हेलो एवरीवन। तो आज हम जीएनएम नर्सिंग जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे थेरेप्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब कि जब पेशेंट एक हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके और नर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम दो टॉपिक देखेंगे। पहला है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा थेरेप्टिक कम्युनिटी, मतलब कि एक समाज के रूप में हम एक दूसरे को कैसे हील कर सकते हैं, मेंटली कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो पहला देखेंगे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में पहला पॉइंट है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि नर्स और पेशेंट के बीच व्यवहार कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण, मतलब कि प्रेमपूर्ण और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे ट्रीटमेंट में आसानी रहे। ये पहला पॉइंट हो गया। उसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नर्स को बीमारी और ट्रीटमेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वह पेशेंट की अच्छे से देखभाल कर सके। मतलब नर्स को अच्छी साइकेट्रिक ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, या वो जिस फील्ड में काम कर रही है उसकी स्पेशलिटी उसके पास होनी चाहिए। तीसरा है, नर्स को इंश्योर करना चाहिए, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना चाहिए कि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे और उसका ट्रस्ट बना रहे। मतलब पेशेंट जो है वो इजी फील करे और उसका भरोसा बना रहे कि ये जो हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है इससे हम ठीक हो जाएंगे और हम सही जगह पर हैं। दूसरा है कि नर्स और पेशेंट के बीच में कैसा कैसा रिलेशन हो सकता है। तो ये तीन टाइप का रिलेशन नर्स और पेशेंट के बीच में देखने को मिलता है। पहला सोशल, मतलब सामाजिक, मतलब कि अगर पेशेंट नर्स को पहले से जानता है, एक समाज के तौर पे जानता है, तो वह उसका सोशल रिलेशनशिप होगा। इंटीमेट का मतलब होता है आत्मिक, आत्मिक का मतलब होता है बहुत करीबी। अगर नर्स मान लीजिए कि पेशेंट की वाइफ ही है तो ये कैसा हो जाएगा, इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाएगा। थेरेप्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जो रिलेशनशिप उपचार के दौरान ही होता है, हॉस्पिटल तक ही सीमित रहता है। मतलब उनके बीच में एक पेशेंट और रिलेशनशिप की जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहती है। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ये इनफॉर्मल नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं थेरेप्टिक रिलेशनशिप। थेरेप्टिक रिलेशनशिप में पेशेंट की नर्स केयर करेगी और जो पेशेंट है वो नर्स को एज आ हेल्थ वर्कर रेस्पेक्ट भी देगा। उसके बाद में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के गोल क्या होते हैं, मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला इसका उद्देश्य होता है ईजिली पेशेंट को ट्रीट करना, मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छा रहे क्योंकि उसका भरोसा बना रहेगा, और पेशेंट और नर्स के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बेटर केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब नर्स की उन क्वालिटीज़ से है जो उसमें होनी चाहिए। मतलब डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, जो नर्स के अंदर एक डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होते हैं जो कि होनी ही चाहिए, वो क्या होती हैं। तो पहली होती है रैपो, घनिष्ठता, क्लोजनेस, जिससे पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो और उसे ऐसा लगे कि वह एक अच्छी जगह है, उसको बोलते हैं रैपोर्ट या फिर रैपो। रैपो का मतलब होता है रेप्यूटेशन, ठीक है। रैपो का मतलब होता है रेप्यूटेशन, वो इमेज मतलब उसकी अच्छी होनी चाहिए और क्लोजनेस बनी रहनी चाहिए दूसरा है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब अगर पेशेंट दर्द में है तो पेशेंट वो नर्स जो है उसके प्रति सहानुभूति दिखाए, मतलब दया दिखाए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए। तीसरा है जीनियसनेस। जीनियसनेस का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज। नर्स को ट्रीटमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब अपनाने की क्षमता। नर्स के अंदर अपनाने की क्षमता होनी चाहिए
टू प्रोवाइड बेटर केयर टू एवरीवन, ताकि वह सबको अच्छा इलाज और सबका ध्यान रख सके। अपनाने की क्षमता का मतलब है अगर कोई पेशेंट है, मान लीजिए मेंटली इल है, तो वो उसको अपनाए, या फिर कोई अगर मान लीजिए पेशेंट है जिसके कपड़े गंदे हैं या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो भी वो जो नर्स है उनको उसी तरह पेशेंट को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे। अंडरस्टैंडिंग, दूसरे की प्रॉब्लम को समझने वाली, मतलब अगर कोई कुछ बता रहा है तो उस चीज़ को समझे और उसका कोई एक अच्छा सोल्यूशन देने की कोशिश करे। रेस्पेक्ट, आदर देना, वह पेशेंट को, उनके आए हुए घर के लोगों को और उनके रिश्तेदारों को सम्मान दे। टू रिस्पेक्ट पेशेंट, मतलब पेशेंट की रिस्पेक्ट करे। एंड देयर रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदारों की। एंड फैमिली मेम्बर्स, और उनके परिवार वालों की भी रिस्पेक्ट करे। अब इसमें क्या क्या फेज होते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, तो ये इसमें देखते हैं। पहला फेज होता है प्री इंटरेक्शन फेज, मतलब कि बातचीत से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री। प्री जहाँ पे लग जाएगा उसका मतलब होगा पहले, और जहाँ पे पोस्ट लग जाएगा उसका मतलब होगा बाद में। ये बहुत जगह नर्सिंग में यूज होगा, इसको ध्यान रखने की बात है। प्री का मतलब पहले, और पोस्ट जहाँ लग जाए उसका मतलब बाद में। तो इंटरेक्शन से मतलब बातचीत होने से पहले की फेज, मिलने से पहले की स्टेज क्या होगी, प्री इंटरेक्शन फेज होगी। उसके बाद सेकंड फेज आती है ओरिएंटेशन फेज। पेशेंट के बारे में जानकारी लेना, उसकी बीमारी रिपोर्ट्स वगैरह जानना, जो डायग्नोस्टिक ओरिएंटेशन बनता है उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन फेज। इसमें पेशेंट की जानकारी ली जाती है, उसका हिस्ट्री कलेक्शन, और उसके बारे उसका उसकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिपोर्ट्स वगैरह जानना कि पेशेंट को क्या बीमारी है। तीसरा आता है वर्किंग फेज। पेशेंट की नीड्स को पूरा करना, उसे बेटर ट्रीटमेंट, बेटर इन्वायरमेंट देना, अच्छा माहौल देना, अच्छा ट्रीटमेंट देना। पेशेंट को टाइम टाइम पर मोटिवेट करना, मतलब उसको उत्साहित करते रहना। गाइड करना, मतलब उसको सही रास्ता बताना। पेशेंट की डाइट का ख्याल रखना, डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोज देना, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना। टर्मिनल फेज का मतलब होता है डिस्चार्ज फेज। पेशेंट की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल फेज या टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, उसी से क्या बना, टर्मिनेशन, टर्मिनल फेज। तो जब डिस्चार्ज प्रोसेस होती है, पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद डाइट प्लान, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट आदि के बारे में गाइड करना, बताना। और डिस्चार्ज के दौरान पेशेंट के साथ बने रहना, और उसे ये एश्योर करना कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल आपका ट्रीटमेंट करेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। तो इस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अपनी फीलिंग, थॉट्स और इमोशंस को, फीलिंग का मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, थॉट्स हमारे विचार, इमोशंस का मतलब हमारी भावनाओं को दूसरों के साथ एक्सचेंज करना, मतलब दूसरों से शेयर करना, करने की प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के क्या पर्पस, उद्देश्य हो सकते हैं, हम क्यों कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसकी उद्देश्य हो सकते हैं पेशेंट और नर्स के बीच में जो डाउट हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना। डॉक दूसरा क्या हो सकता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को समझाना। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो डॉक्टर ने डोज बताया है, डाइट प्लान बताया है, उसको पेशेंट को समझाना। और कम्युनिकेशन का एक गोल ये भी हो सकता है कि नर्स और पेशेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला कौन होगा, सेंडर। सेंडर का मतलब होगा जो बात को कहेगा या मैसेज भेजेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंडर। मैसेज का मतलब जो अपने विचार प्रस्तुत करेगा वो होगा सेंडर। दूसरा क्या होगा, मैसेज। मैसेज होगा जो बात वो कहेगा, मान लीजिए अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मैं हुआ सेंडर, और जो बात मैंने कही वो हुआ मैसेज। चैनल होते हैं। चैनल का मतलब हम जो मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे हमने टेलीफोन के थ्रू कही, मान लीजिए हमने मोबाइल के थ्रू कही, हमने लेटर के थ्रू कही, या हमने ईमेल के थ्रू बात को कहा, वो जो मीडियम यूज़ होगा। चैनल का मतलब क्या हुआ, चैनल का मतलब होगा मीडियम, जो हम जरिया यूज़ करेंगे, जरिया, उसको बोलेंगे चैनल।
उसके बाद आता है रिसीवर, जो हमारी बात को सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, वो कौन हो जाएगा? रिसीवर। तो कम्युनिकेशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है? तो पहली क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बोल करके किसी को समझाना, वो होगी वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब बोल करके अपनी बात किसी से कहना, वो होगी वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होगी? जिसमें हम बिना बोले समझाते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। जैसे हमको पानी चाहिए तो हम केवल पानी का इशारा करेंगे बिना बोले, वो क्या होगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरी होती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे को देख करके समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल। विजन का मतलब क्या होता है? VISION। विजन का मतलब होता है देखना। हम जब देख करके एक दूसरे की कंडीशन को समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। चौथा होता है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिख करके जो हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। तो ये हो गया रिटेन कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है थेरेप्टिक कम्युनिटी, जो सेकंड टॉपिक हमारा था। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि थेरेप्टिक कम्युनिटी एक लोगों का ऐसा समूह होता है। पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो थेरेप्टिक कम्युनिटी लोगों का एक ऐसा ग्रुप या समूह होता है जो कि मेंटली इल या किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, एक साथ लाए जाते हैं और एक साथ किसी एक छत के नीचे रखे जाते हैं, और वो दो मतलब कि ताकि वो लोग स्ट्रेस ना फील कर सकें और एक कम्युनिटी के रूप में रहें। तो ये क्या होगा? एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब होता है रहने वाला प्रोग्राम। मतलब एक साथ सारे पेशेंट्स को ला कर के रखा जाता है और उनके बीमारी के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। तो ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। ठीक है। अब जो थेरेप्टिक कम्युनिटी होती है, इसके गोल्स क्या होते हैं? तो इसके गोल देख लेते हैं। तो इसके गोल से होते हैं कि जो हमारा मेंटली इल पेशेंट होता है, वह जब मेंटली इल हो जाता है तो वह समाज से कट जाता है। तो उसको फिर से समाज से जोड़ना, उसको सोशलाइज करवाना और उसको मानसिक शांति प्रोवाइड करना, ये दो इसके गोल होते हैं। इसका ड्यूरेशन मतलब इसकी अवधि कितनी होती है, कितने दिन का ये हो सकता है? तो ये ज़्यादातर 6 से 12 महीने का होता है। 3 महीने 6 महीने या 12 महीने, या कभी कभी अगर पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है तो ये और लंबे समय तक चल सकता है। पेशेंट का टाइप क्या होना चाहिए? तो इसमें जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, उनको डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ कैसी करवाई जाती हैं? तो एक्टिविटीज़ में इसमें पहला करवाया जाता है ग्रुप साइकोथेरेपी। ग्रुप साइकोथेरेपी और कुछ बहुत प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाए। ग्रुप थेरेपी का मतलब है, ग्रुप साइकोथेरेपी का सारे पेशेंट को एक ग्रुप बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको समझाया जाता है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत जोर घटाना, गुणा भाग, जिससे कि उनका माइंड चले और वो दूसरी तरह से सोचना शुरू करें। और तीसरा क्या करवाया जाता है? 12 स्टेप प्रोग्राम्स करवाया जाता है। तीसरा क्या होगा? 12 स्टेप प्रोग्राम। ये एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें कि एक्सरसाइजेज वगैरह इंक्लूड होती हैं, जिससे कि पेशेंट थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट करे। तो आज की यूनिट में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।